जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का एक क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने यह प्रश्न लिखा गया, ये चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का 6 नंबर क्वेश्चन है, जो दीर्घोत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे अब आपके सामने जो लिखा गया प्रश्न है उसे हम पढ़ते हैं। कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? यानी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए, क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि जेकब का उम्र उसके पुत्र के उम्र यानी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद। यानी आने वाले 5 वर्षों में जो जेकब का आयु होगा उसके पुत्र के आयु का 3 गुनी होगा, हो जाएगा। ठीक है। और फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जो जेकब का आयु था उसके पुत्र के आयु का 7 गुनी थी, यानी 7 गुना था। तो आइए अब देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा कि कह रहा है कि वर्तमान में उसका उम्र निकालिए क्या है। तो वर्तमान में मान लेते हैं कि माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, फिर उसके पुत्र की आयु को y वर्ष मान लेंगे, फिर प्रश्न के शर्त के अनुसार चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम चाहेंगे कि ऐसे प्रश्न को आप मान के लिखिए कि माना कि जेकब जेकब की वर्तमान आयु जेकब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? x वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु वो बराबर y वर्ष मान लेते हैं। तो अब देखिएगा, कुछ लिखते हैं कि पाँच वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। तो वर्तमान में हम क्या माने हैं? जेकब का आयु को x वर्ष माने। 5 वर्ष बाद बोलेगा तो बाद के लिए प्लस चिन्ह यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? x + 5 वर्ष हो जाएगा। और उसके पुत्र का अगर हम पूछें तो क्या हो जाएगा? उसके पुत्र की आयु, यानी उसके पुत्र का आयु वर्तमान में y है तो 5 साल बाद के पुत्र का भी हो जाएगा y + 5। इसमें भी प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। अब देखिए फिर आगे जो द्वितीय शर्त को आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो लिखा है 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। तो वर्तमान में x माने हैं, पूर्व है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह यूज करेंगे 5 वर्ष। फिर देखिए उसके पुत्र की आयु। उसके पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगा? वर्तमान में y है तो 5 वर्ष पहले यानी माइनस का यूज करेंगे, घटाव का चिन्ह जिसको बोलते हैं पूर्व। अब चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, लिखते हैं हम प्रथम शर्त से। ठीक है, प्रथम शर्त से चलते हैं। क्या कह रहा है सो ध्यान से देखिएगा। प्रथम शर्त से यहाँ पे शर्त यह है कि जो 5 वर्ष बाद जेकब का उम्र उसके पुत्र के उम्र से 3 गुनी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जेकब का उम्र क्या 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 5 वर्ष बाद जो है x + 5 है और इधर क्या लिखिएगा? y + 5 दोनों का।
यहाँ पर इस साइड यानी आप कहिए इधर बाईं ओर और इधर दाईं ओर। बाईं तरफ हमने जेकब का उम्र लिखा है और दाईं तरफ उसके पुत्र का उम्र लिखा है। तो इसके पुत्र यानी जेकब के पुत्र के जितने आयु है उसमें 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि जेकब का जो उम्र 5 वर्ष बाद होगा उसके पुत्र का उम्र का 3 गुना होगा, तो ये उसका पुत्र का उम्र है, जितना होगा उसमें 3 से क्या कर लेंगे, गुना। फिर से इसको x प्लस क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। यहाँ से 3 से गुना करिएगा 3y और 3 5 15 हो जाएगा। तो x इधर आ जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा और इधर 15 लिखिए और माइनस में इधर से क्या हो जाएगा 5। आप यहाँ से x माइनस 3y बराबर 10, इसे समीकरण 1 लिख लेंगे। तो अब देखिए हम लिखते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त क्या कहा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो x माइनस 5 बराबर क्या होगा, y माइनस 5। ये जेकब का आयु इधर है 5 वर्ष पहले और इधर उसके पुत्र का आयु है। तो जेकब का जो आयु होगा उसके पुत्र के आयु का 7 गुनी थी यानी पहले, तो जितना उम्र है उसका उससे 7 गुना कर दिए। तो अब यहाँ से लिखिए x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y और माइनस 7 5 35 हो जाएगा। x यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, ठीक है, देखिएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और प्लस में आ जाएगा 5। तो अब हम यहाँ लिखना चाहेंगे ताकि आपको दिखेगा सही से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है x माइनस 7y बराबर हो जाएगा आपको माइनस 30। समीकरण से 2 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो आपको सही से दिख रहा है, हमने यह देख लिया है। और अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है, इसे समीकरण 3 बना लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 को आप क्या कर लीजिए, x माइनस 7y बराबर क्या है 30 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे माइनस है, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, 30 प्लस क्या हो जाएगा 7y, इसे समीकरण आप 3 मान लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, ये जो x का मान निकला है ये कोई वास्तविक मान नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर 10। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 30 प्लस 7y बराबर 10। सॉरी, ये यहाँ से जो माइनस 3 है वह इसको भी लिखिए बराबर 10। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 में से 3 चल जाएगा तो 4y बचेगा बराबर 10 है, ये माइनस में इधर चल जाएगा तो प्लस में 40, सॉरी 30 क्या लिख लीजिएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 4y बराबर क्या हो जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा आपको क्या 10 हो जाएगा। 4 से ये काट लीजिएगा, ठीक है, 4 10 40। तो y का वैल्यू निकला 10। अब देखिएगा यहाँ से समीकरण 2 में, समीकरण 2 नहीं 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में किसका, y के मान रखने पर, y के मान रखने पर। तो समीकरण 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, x बराबर माइनस 30 प्लस 7y, 7y की जगह पर लिख लीजिए 10। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 30 प्लस 70 हो जाएगा, गुना होगा तो, और x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 30 माइनस चल जाएगा 70 में से तो 40 निकला। तो यहाँ पे आप अब देखिए यहाँ से हम लिख देंगे अतः
जेकब की वर्तमान आयु कितना निकल जाएगा, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो ये रहा आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे, तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़रूर कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।